महाराज बड़े बड़े योगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी आए और चले गए। जब से जे गए तब से न तो कौन टेलीफोन करो न कौन चिट्ठी भेजी है कि चले गए लम्बरदार रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। पीछे सारे समझदार चले गए। एक नहीं बड़े बड़े योगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी परीक्षित महाराज एक नहीं पागल दीवाने गए। परीक्षित महाराज रात में जाग महाराज इज्जतदार, कदरदार, सूबेदार, पल्लेदार, असरदार जब से जी गए तब से न तो कौन टेलीफोन करो है न कौन चिट्ठी भेजी है। जी गई तो गई कहाँ है लेकिन जाने कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है। परीक्षित महाराज इसे कहते हैं जग जा से जन्मे और गा से गई। परीक्षित महाराज कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति बताई गई है। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संघा और दूसरी रत्नम कथा प्रसंग। माता बहन भाई बंधुओं प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की संगति करो। प्रथम भक्त संतन कर संघा और दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की संगति करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा दूसरे प्रकार की भक्ति बताई गई है। परीक्षित महाराज भगवान की हरि चर्चा कहाँ चल रही है। मैंने पहले दिन बताया था हर जगह हर वस्तु का महत्व होता है कि सर नीचे लगे सर नीचे गए और सर जे नीचे न गए तो सर नीचे नहीं। मुख नीचे लगे प्रभु नाम लए और प्रभु नाम न लए तो मुख नीचे नहीं। पग नीचे लगे तीरथ के करे और तीरथ न करे तो पग नीचे। मेरा कहने का मतलब एक है परीक्षित महाराज, कहने का भाव एक है
कि हर जगह हर वस्तु का महत्व होता है। पग नीके तब लगते हैं परीक्षित महाराज, कब लगते हैं? तीर्थ करने के लिए जाएं। मुख तब नीके लगते हैं तब कब? जब भगवान का भजन बुलवाया जाए। कर नीके लगे ताली के बजे, और ताली न बजे तो कर नीके नहीं है। एक विद्वान तो परीक्षित महाराज एक भाव दे रहा है, अरे चिड़िया जग जो धरती पे पैर धरे कबहू ना। और एक विद्वान और लिख रहा है, एक पपिया जग में जीव भर, एक पपिया जग में जीव भर, बिना बरस पिया रे कबहूना। और विद्वान ये लिख रहा है, सुनताओ, अरे सूरज सतिया मतलब एक है परीक्षित महाराज, कहने का भाव एक है, तीन चीजें ऐसी बनाई है जीवन में कभी किसी को नहीं भूलती हैं। तीन चीजें ऐसी बनाई है परीक्षित महाराज जीवन में कभी किसी को नहीं भूलती हैं। नंबर एक है परीक्षित महाराज बुढ़ापा। दादा बुढ़ापा बहुत कड़वा सत्य है। जब बुढ़ापा आता है जब परीक्षित महाराज बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा बहुत कड़वा सच है। बचपन आया चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, और नंबर आओ बुढ़ापे को, हटो सीट खाली करो, मतलब बोल अब मेरो नंबर है। और परीक्षित महाराज बुढ़ापो ऐसो है कि टेसु ले के डरत है। हाँ कऊ की बात नहीं मानतो है, वो टेसु ले के डरत है, तेसु टेसु ले के डरत है। बुढ़ापा दत्ता तो है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। हाँ फिर तो कुछ होता ही नहीं, खाए भी को तो डर। परीक्षित महाराज जाए भी को तो डर, को रिश्तेदारी में जाए भी को डर, हाँ को बैठवे को तो डर। बुढ़ापा बहुत कड़वा सच है। और परीक्षित महाराज जो बुढ़ापा आत है ना, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं तो महाराज मन में एक ही विचार आता है, अब एक जगह बैठे रहे भगवान का भजन करें। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है परीक्षित महाराज
बुढ़ापे में बस भगवान के भजन के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है परीक्षित महाराज, ये गिनती भी गिनती है, 1 से लेकर 100 तक गिनना परीक्षित महाराज, ये गिनती भी संकेत करती है। भगवान की ऐसी कृपा हुई 50 पे पहुंच गई। 50 में 1 जोड़ दे कितना हुआ? 51। अब परीक्षित महाराज बन की तैयारी करो, भगवान की कृपा से और खूब खाओ। जब ज्यादा और खाओ तो मतलब धीरे धीरे 60 में पहुंच गई। और जैसे 60 में पहुंचे और 60 में 1 और जोड़ दे परीक्षित महाराज, कितना हुआ? 61। और 60 में क्या होता है? मूर्ख। अब घर वाले जा का टुकड़ा मूर्ख होएगो, जब कछु होता ही रहे मूर्ख होएगो, सट जाएगो। और धीरे धीरे महाराज 70 पे पहुंच गए। 70 में 1 और जोड़ दे कितना हुआ? 71। अब तो भगवान से चाहिए कहा प्रभु, अब जब मट्टी समेटो तारो हम पे कछु हो तो ना। और धीरे धीरे 80 पे पहुंच गए। 80 में 1 और जोड़ दे कितना हुआ? 81। अब तो मोते सी निकत हुए कछु होता ही तो है, गड़बड़ लग रहा राग बाग। हाँ, सी के अलावा अम्मा कछु दिखाई नहीं दी तो है। हाँ, और तब तक महाराज धीरे धीरे और खेचे कटोरे 90 पे पहुंच गए। और 90 में 1 और जोड़ दे 91। कौन? हाँ, बे दिखाई देते हो तो बट्टी समेटो दद्दा कहने को मतलब जी है कि आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, बुढ़ापा कि आई गो बुढ़ापो नहीं जानी रे, वो धोखा दे गई जानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। अब तो परीक्षित महाराज विचार हुई कि आज बुढ़ापा आएगा। और आजकल बुढ़ापा कोई देखो ही नहीं चाहता। पहुंच गए नाऊ की दुकान पे, ऐसी डाई करो 18 साल के लगे जाओ। हाँ, पेनो बुढ़ापा अरे आओ पालना पे तब डाई ने करी में बोली रे, और धोखा दे गई जानी रे, धोखा दे गई जवानी। वो धोखा देगा जवानी। तू जो बुढ़ापा आवता तन पे दांतन पे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। और चूल्हे से ज्यादा से तुम्हें बहू दूध में रोटी में सिवाय के लिए जिस दांत काम नहीं करते तब बहू कहते, अरे बड़ो
दूध में रोटी खाएगा कार में भर्ती होएगा, लला को कबाए भर्ती तो देखे। दूजो बुढ़ापा आओ तन पे दूजो तब हलवा ने करी धोखा जानी रे वो धोखा दे गई जवान। तीजो बुढ़ापो आओ कमर पे तीसरो बुढ़ापो लला तू बानी कहाँ तो है कमर पे। जवानी में परीक्षित महाराज नचबो अच्छो लगा तो है जायबो अच्छो लगा तो है। दादा तीजो बुढ़ापो तब डंडा तब लठिया ने कभी धोखा दे गई जवान। धोखा दे गई जवान। नंबर दूसरा है परीक्षित महाराज दुख। ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है। हाँ सही बात है परीक्षित महाराज सही बात है। नंबर दूसरा है दुख। ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है। कभी पत्नी का दुख तो कभी पति का दुख, कभी भाई का दुख तो कभी बहन का दुख। परीक्षित महाराज दुख बहुत बड़ा बेशरम है। जब ये आता है परीक्षित महाराज कभी किसी से कह के नहीं आता है। कभी पत्नी का दुख तो कभी पति का दुख, कभी भाई का दुख तो कभी बहन का दुख, किसी भी समय आ सकता है। एक दिन की बात अगर दुख की बात बताएं तो परीक्षित